महाभारत में भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, अर्जुन ने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने सबसे महान योद्धा किसे माना था? यह रहस्य सुनकर आप भी आश्चर्यचकित में पड़ जाएंगे। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, अहंकार और विनम्रता के बीच का संघर्ष था। इस युद्ध में ऐसे ऐसे योद्धा थे जिनकी वीरता की चर्चा आज भी की जाती है। भीष्म पितामह, जिन्हें इस मृत्यु का वरदान प्राप्त था। द्रोणाचार्य, जिनकी योद्धा कला का कोई मुकाबला नहीं था। कर्ण, जो दानवीर थे और महान धनुष वीर थे। अर्जुन, जो स्वयं श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। लेकिन एक दिन अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न उठा। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, ए माधव, इस युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन है? अर्जुन को विश्वास था कि शायद श्री कृष्ण उसका ही नाम लेंगे, लेकिन उसने अनेक योद्धा जीते थे। उसके पास दिव्य अस्त्र था और स्वयं भगवान उसके साथ सारथिक थे। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे अर्जुन को अकेले उत्तर देना चाहते थे, एक सीख देना चाहते थे। योद्धा समाप्त होने के बाद जब कुरुक्षेत्र का मैदान शांत हो गया, तब श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुँचे। भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, पूरा शरीर भागों से छन्नी था, फिर भी उसके चेहरे पर अद्भुत शक्ति थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध तुम महान योद्धा को देखना चाहते हो तो भी भीष्म को देखो। अर्जुन चौंक गया। कृष्ण आगे बोले, महान योद्धा वह नहीं जो केवल शत्रुओं को पराजित करे। महान योद्धा वह है जो अपने दर्द पर विजय पा ले। भीष्म पितामह जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं। वे जानते थे कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। फिर भी उन्होंने अपने वचन का पालन किया। उन्होंने अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया। उन्होंने राज्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यही त्याग उन्हें महान बनाता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भीष्म महान है, लेकिन एक और योद्धा है जिसकी वीरता को संसार कभी नहीं भूल सकता। वह था कर्ण। कर्ण ने जीवन भर अपमान सहा। उसे कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। जब उसे पता चला कि वह कुंती का पुत्र है, तब भी उसने अपना वचन नहीं तोड़ा। वह जानता था कि युद्ध में उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वह अपने मित्र दुर्योधन का साथ छोड़कर नहीं गया। कृष्ण ने कहा, वचन निभाने की शक्ति भी वीरता होती है। लेकिन इसके बाद श्री कृष्ण ने जो कहा वही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य था। उन्होंने कहा, अर्जुन, संसार हमेशा बाहरी युद्ध को देखता है, लेकिन सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो मन के युद्ध को जीत ले। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण बोले, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया वही महान योद्धा है। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया वही योद्धा है। जिसने अपने भय को जीत लिया वही महान योद्धा है। और जिसने क्रोध परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा वही सबसे बड़ा योद्धा है। फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर कहा,
यदि कोई व्यक्ति अपने मन पर विजय पा ले तो वह हजारों योद्धा जीतने वाले युद्ध से भी महान है। यही महाभारत का सबसे गहरा रहस्य है। आज हमारा युद्ध तलवारों से नहीं होता, हमारा युद्ध चिंता से होता है, हमारा युद्ध असफलताओं से होता है, हमारा युद्ध अकेलेपन से, अपमान से और टूटे हुए विश्वास से होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है। कोई आर्थिक समस्याओं से लड़ रहा है, कोई रिश्तों की पीठ से, कोई अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा है और कोई अपने ही मन के डर से हार रहा है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी वही है। अपने मन को जीत लो, फिर संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। यही कारण है कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, जीवन जीने की कला है। क्योंकि कृष्ण हमें सिखाते हैं कि वास्तविकता विजय दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं पर विजय पाने में है। इसीलिए यदि जीवन में कठिन समय चल रहा हो तो याद रखिए, आपका संघर्ष आपकी हार का परिणाम नहीं है। यह इस बात का परिणाम है कि भगवान आपको और मजबूत बना रहे हैं। और जिस दिन आपने अपने भय, अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपनी निराशा पर विजय पा ली, उसी दिन आप भी श्री कृष्ण की दृष्टि में एक महान योद्धा बन जाएंगे। महाभारत का सबसे महान योद्धा वह नहीं था जिसने सबसे अधिक युद्ध जीते, बल्कि वह था जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त की। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथा आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाभारत के सबसे बड़े योद्धा का नाम सुनकर अर्जुन भी चौंक गए थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिस योद्धा को सबसे महान कहा, उसका नाम सुनने की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, धूल बैठ चुकी थी, शंखों की आवाज़ शांत हो चुकी थी, हजारों योद्धा धरती पर सो चुके थे, पांडव युद्ध जीत चुके थे। लेकिन अर्जुन ने मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। वह सोच रहा था, इस विशाल युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था? क्या वह भीष्म थे, जिन्होंने अकेले पूरी सेना को रोक दिया था? क्या वह कर्ण था, जिसकी वीरता का लोहा स्वयं श्री कृष्ण भी मानते थे? यह फिर द्रोणाचार्य, जिसकी युद्ध कला आश्चर्य थी? एक दिन अर्जुन ने यह प्रश्न सीधे श्री कृष्ण से पूछा, हे केशवर, इस युद्ध का सबसे महान योद्धा कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से दिए जाते हैं। वे अर्जुन को युद्ध भूमि के एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां अब तक केवल शास्त्र था। वहां एक टूटा हुआ रथ पड़ा था। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आज आप मुझे ये क्यों लेकर आए हैं? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, पहले यह बताओ कि तुम्हें अपनी सबसे बड़ी शक्ति क्या लग रही है? अर्जुन ने गर्व से कहा, मेरी धुनी वीरता, मेरा पराक्रम और मेरी दिव्य अस्त्र। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि केवल अस्त्र शास्त्र ही महानता का परिणाम होते तो इस युद्ध का परिणाम कुछ और होता। फिर उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि युद्ध के दौरान कितनी बार उसका रथ पीछे धकेला गया था, कितनी बार वह निराश हुआ था,
कितनी बार उसके मन में भय आया और कितनी बार वह हार मानने के करीब पहुंचा था। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो कभी गिरा नहीं, सबसे बड़ा योद्धा वह है जो गिरकर भी खड़ा हो गया। यह सुनकर अर्जुन मौन हो गए। फिर कृष्ण ने कर्ण का नाम लिया। उन्होंने कहा, सोचो अर्जुन, कर्ण को जीवन में क्या मिला? जन्म के साथ ही माँ का साथ छूट गया, समाज ने उसे अपमान दिया, गुरु ने शाप दिया, भाग्य ने बार बार उसके मार्ग में बाधाएं खड़ी की, फिर भी उसने कभी अपनी साहस को नहीं छोड़ा। उसने कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, उसने कभी दान देना नहीं छोड़ा। कृष्ण बोले, जिस व्यक्ति ने अपनी पीड़ा सहकर भी अपने स्वभाव की अच्छाई नहीं छोड़ी, वह साधारण योद्धा नहीं हो सकता। लेकिन फिर श्री कृष्ण कुछ देर के लिए मौन हो गए। अर्जुन ध्यान से उसकी ओर देखने लगे। तब श्री कृष्ण वह बात कही जो महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य मानी जाती है, जिन्हें कहा जाता है, अर्जुन मैं तुम्हें एक ऐसा नाम बताऊंगा जिसे सुनकर तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। महाभारत का सबसे महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने पूछा, क्या मन को जीतना इतना कठिन है? श्री कृष्ण ने कहा, मन हवा से भी अधिक चंचल है। तलवार से भी युद्ध करना आसान है, लेकिन अपने भय से युद्ध करना बहुत कठिन है। दूसरों को हराना आसान है, लेकिन अपने अहंकार को हराना बहुत कठिन है। दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने भीतर की निराशा से लड़ना सबसे कठिन है। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या तुम जानते हो कि इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, कैसा कुरुक्षेत्र? कृष्ण बोले, किसी का कुरुक्षेत्र गरीबी है, किसी का कुरुक्षेत्र असफलता है, किसी का कुरुक्षेत्र टूटे हुए रिश्ते और किसी का कुरुक्षेत्र उसका अपना मन है। आज भी यही सत्य है। हर व्यक्ति किसी न किसी युद्ध से गुजर रहा है। कोई अपने सपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई अपने परिवार के लिए, कोई अपने आत्मसम्मान के लिए और कोई अपने टूटे हुए मन को संभालने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने मन से हार नहीं मानते, तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। यही कारण है कि गीता आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है, क्योंकि यह केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह जीवन की कहानी है, यह संघर्ष की कहानी है, यह धैर्य, विश्वास और आत्म विजय की कहानी है।